बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपने ज़मान में रखे जी, आमीन सुमा आमीन। सुबह सुबह का टाइम है, बिस्तर वगैरह सारे लपोट के बच्चे जो हैं वो एक दूसरे की जुएँ देखने में मशगूल हैं। साथ में ये भी मिली हुई थी, अभी बैठ गई है आराम से जब कैमरा ऑन किया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? होता है ना, औरतें सारे क्यों बैठे, कोई ना कोई काम करके बैठ रही मेरे को पकड़ा हुआ था, है। एक दूसरे के बाल जो है ना देखने भी मेरे उनको को ठीक पकड़ा कर। हुआ था, हम तीनों। बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो। हाँ भाई, सलाम हो जाए मीरब। अस्सलाम वालेकुम। आपने नहीं करना सलाम? आप भी सलाम करो, मेरा बाप भी सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। आप आप भी करो बोलो। भाई, आप करो। बोलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अब जी बात नहीं करती इतनी ना जी। काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारे लिए परेशानी इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि हमें जो है ना घर वो नहीं मिल रहा है यहाँ पर ना। तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। फिर हमारी बहन है जिनका मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ वीडियो के अंदर। तो जब मैं आया था, आपको याद होगा, जब मेरे फर्स्ट टाइम उम्रे के वो फिंगर की प्रॉब्लम आई थी, तो मैं आया था और जिस बहन के घर में मैं आकर रुका था, तो उनको कल जो है ना बेगम ने कॉल की है। तो वो कह रही हैं कि अहमद भाई, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप इधर हमारी तरफ ही आए, लेकिन वहाँ पर मुझे ना शहर से थोड़ा सा दूर फील हो रहा था, तो इस वजह से जो है ना मैं उस तरफ नहीं गया। तो अभी जो है ना मेरा इरादा है, क्योंकि इस तरफ तो मकान नहीं मिल रहा है, तो फिर सिस्टर से बात हुई है, तो अभी जो है ना जी हम लोग जाने लगे हैं उस तरफ, हाँ जी, सिस्टर की तरफ, क्योंकि उधर मकान वगैरह भी देखना है और दूसरा ये कि उनकी अयादत भी करनी है। हाँ जी, यहाँ पर आज हमारा लास्ट डे था, लास्ट नाइट थी, हाँ जी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुकी। बाकी जी इन लोगों का जो शुक्रिया और दिल से, एहसान है दिल से बहुत ज़्यादा, हाँ कि जी, इन्होंने हमारी बहुत केयर की। अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में बेहिसाब बरकतें अता फरमाए। आमीन। और हमारी बहन ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारे खिदमत की है, बच्चों की माशाल्लाह खिदमत से। की है, हमारी खिदमत की है। इनका ये एहसान हम कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल जिंदगी में सकते। नहीं लाएं, उतार तो सकते। ज़्यादा दिन भी समझ लें कि रहना, आपको यही पता है कि मैं अक्सर चाहे अपने ससुराल भी जाता हूँ ना, तो मैं अपना होटलों में स्टे करता हूँ। ये तो भाई साहब की ज़िद थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा यही माइंड था कि एक से दूसरे दिन में मकान में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2-3 दिन से भी ऊपर हो गए। खैर जी, इसमें भी कोई अल्लाह पाक की बेहतरी होगी। और अभी जो है ना जी टाइम ज़ाय किए बगैर नीचे चलते हैं और कुछ तैयारी वगैरह करते हैं। जो सामान वगैरह उठाना है वो उठाओ, बाकी जो सामान लेके आइए उसको एज इट इज़ इधर ही छोड़ दो। हाँ जी, समझ आ गई ना? देखिए, हम लोगों का जो प्लान था ये था कि कल हम लोगों की शिफ्टिंग थी। हमने उसी हिसाब से जो घर में सामान वगैरह होता है वो हमने ये सोचा कि भाई जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले लेते हैं। तो वो हम कल दोनों, मियाँ बीवी और हमारी बहन जो है ना, हम भाग के गए, वो सारा सामान घर का इकट्ठा किया, झाड़ू पोछे सब चीज़। लेकिन जब वो सब कुछ लेके आए तो फिर क्या परेशानी आगे से बनी कि मकान ही आगे से नहीं मिला। मकान ही आगे से वरना नहीं मिला, हमें जो है ना मकान अभी, मालिक ने ना वो गोली खिला दी हमें। वरना हमारा जो इरादा था, हमारा इरादा ये था कि जब शिफ्टिंग हो जाएगी तो बाकी जो सामान पेंडिंग में है ना वो हम खरीद लेंगे। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। एक और मकान देखा है, लेकिन अभी उसके अंदर फैमिली रह रही है, तो वो खाली करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना हमें दिया जाएगा। तो वो एक लंबा प्रोसेस है। मैं चाहता हूँ कि अगर मिलता है तो अभी मिले और अगले दिन जो है ना हम शिफ्ट हो जाए। हम लोग बस सामान अभी पैक ही कर रहे थे, तो अचानक से कॉल है ये, और मालिक के मकान ने हमें रेड लाइट दिखा दी ग्रीन के बजाय। तो कमेंट्स में आप भी बताइएगा। अभी इस वक्त जो है ना हम बहरिया टाउन वाली साइड जो है ना वो निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि उस तरफ मकान भी अच्छे हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स भी हैं, बहरिया टाउन सजेस्ट कर रहे हैं हमें बहुत ज़्यादा कि आप उस तरफ जो है ना जाएँ, बहरिया टाउन वाली साइड। लेकिन बहरिया टाउन के अंदर नहीं लूँगा, क्योंकि बहरिया टाउन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है वहाँ पर। से बाहर है। हाँ, तो इस वजह से कोई आजू बाजू देखेंगे जी। अभी टाइम ज़ाया किए बगैर नीचे चलते हैं। सामान वगैरह जो हस्बे ज़रूरत है वो लेके जाएंगे, बाकी सामान हमारा इधर ही रखा रहेगा। तो जब हम मकान डिसाइड कर लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद जो है ना फिर आके हम अपना सामान गाड़ी में डाल के ले जाएंगे। तो अभी चलते हैं सिस्टर की तरफ। और कल उन्होंने स्पेशल कहा था कि अहमद भाई आप लोगों का नाश्ता वगैरह जो है ना वो सुबह मेरे घर होगा। और सारा दिन आपने मेरे घर रहना। और इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? 8 बजे। 8 बज गए। और हमने उनके पास कितने बजे तक जाना था? हाँ, 9-10 बजे। तो 9-10 बजे तक। अभी नीचे चलते हैं, कुछ सामान वगैरह देखते हैं और बच्चों को तैयार वगैरह। हाँ, बच्चों को तैयार वगैरह करो और उसके बाद फिर निकलते हैं। ठीक है, चलो चलें जी, बिस्मिल्लाह। अभी हम लोग नीचे जा ही रहे थे, तो डॉक्टर साहब जो है ना ये छत पे आए हैं हमें कि भाई आप आ जाओ अभी छत पे, अभी तक क्या कर रहे हो, बैठे हुए हो।
तो हम थोड़ी सी हवा खा तो भाईजान ताज़ा ताज़ा। धूप बहुत हो गई थी, मैंने कहा चलो नीचे आए। मुझे लगता है नया वो फ़ोन लाए थे आप, वो हाँ, चेक उसको करें। देख रहा था, वो फ़ोन भी आपको दिखाएंगे जी इंशाल्लाह। वो भी और दूसरा ये कि जी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहुत ज़्यादा केयर की है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। आपकी बेगम ने बहुत हमारा ख्याल रखा है, हमारे बच्चों का। अल्लाह पाक हमारी बहन को भी इज़्ज़तों से नवाजे और उनके रिस्क में बेहिसाब बरकतें दे इंशाल्लाह। अभी हम लोग निकल रहे हैं उस तरफ, जैसे हमारी बात हुई थी। जी जी। तो फिर इंशाल्लाह वहाँ से फिर वही मकान मिलता है या फिर जहाँ भी होगा नसीब, तो फिर अल्लाह इंशाल्लाह। बेहतर बाकी ये है कि आप आते जाते हमारे घर। इंशाल्लाह जब तक आप इस्लामाबाद पिंडी के गिरदोनवा में, हम आपकी जान नहीं छोड़ने वाले, आते जाते रहेंगे, गपशप लगाएंगे। अच्छा जी, आज देखिएगा, आज डॉक्टर लग रहे हैं। अगले दिन कमेंट था ना कि ये तो कहीं से डॉक्टर ही नहीं लग रहे। वो असल में क्या कैजुअल में जो है ना, वापस आके मैं क्लिनिक से कैजुअल में होता हूँ, तो आपके साथ तो कैजुअल में फिरता रहा हूँ। तो आप कौन सी हॉस्पिटल में होते हैं? वहाँ पर जाकर ट्राई कर लीजिएगा जी। रावलपिंडी इंटरनेशनल हॉस्पिटल, रावलपिंडी इंटरनेशनल हॉस्पिटल में है ये, गौतम के बैक साइड पे। गौतम की बैक साइड पे इनकी वहाँ पर ये सर्विस है। तो जिनको डाउट हो कि डॉक्टर साहब नहीं है तो वहाँ जाके मिल सकते हैं। बस बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। तो अभी हम लोग आप फिर चाय शाय पी के फिर जाने लगे? हाँ, हम लोग जाएंगे चलो ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। निकल पड़े हैं जी माशाल्लाह से। ये हमने मैप लगा दिए, अभी हम जा रहे हैं जी अपनी बहन की तरफ से। सीन कुछ ऐसा है कि बच्चे जो है ना वो जहाँ भी जाए हमारे दीवाने हो जाते हैं। इतना बच्चे रो रहे थे, इतना रो रहे थे। नहीं, भाभी खुद भी थोड़ी अपसेट थी, बहुत ज्यादा अपसेट थी भाभी, खुद भी अपसेट थी, लेकिन भाभी से ज्यादा हमारे बच्चे अपसेट हुए। हाँ जी, बहुत ज्यादा। वो तो चीखे मार चीखे मार मार के रोना शुरू कर दिया, दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना। ये देखा जी, सिस्टर कॉल भी जाना, वो भी आ रही है। और हम लोग जा रहे हैं जी इस वक्त वहाँ कैंट की तरफ ना। हाँ जी, वहाँ कैंट की तरफ जा रहे हैं। ये आप पता नहीं जी कौन सी जगह पे पहुंच गए हैं। लाहौर वाली फीलिंग्स जो है ना आ रही हैं और अपने इलाके वाली फीलिंग्स जो है ना यहाँ पे आ रही हैं। माशाल्लाह इलाका तो काफ़ी ये भी अच्छा है। मेरे ख्याल में ये है जी जंग बहत्तर रोड, टेक्सला। ये टेक्सला है मेरे ख्याल में। इससे आगे जो है ना वो होगा, अल्लाह आपका भला करे, वाह कैंट। ये तो इस्लामाबाद से जी काफ़ी दूर है, तकरीबन 40 से 42 किलोमीटर दूर है बेगम साहबा। ऐसी है। मैं ये हैरान हूँ, जब मैं आया था तो मैं तो इस रास्ते से नहीं आया था। जब मुझे सिस्टर लोग लेके गए थे वो तो मैं रोड मतलब के वो बस से उतरा था और तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टर और भाई जो है ना मुझे 10 मिनट में अपने घर ले गए थे। ये पता नहीं कौन सा रास्ता है, अड्डे से लेकर गए थे ना। अब वो पता नहीं कौन सा रोड है, कौन सा अड्डा था। वो सॉरी फैसल मूवर्स का टर्मिनल था जहाँ से वो मुझे ले गए। हाँ जी, फैसल मोड़। अब ये पता नहीं कौन सी जगह एक रास्ता पे थोड़ी हमें जाता आगे भी जाना है। हमारे गांव कुछ वो देखे ना जी, वो आगे बोर्ड लगा हुआ है लाहौर इस तरफ जाना है, इस्लामाबाद भी इस तरफ जाना है, वहाँ कैंट भी इस तरफ जाना है और हसन अब्दाल जो है ना वो इस तरफ जाना है। लेकिन ये तो हमें कह रहे हैं ऐसे घूम के इस तरफ आना है, पिशावर वाली साइड। ये मेरे ख्याल में N5 रोड है राबिया, जो अपने घर के सामने से है। वहाँ पंजाब की बात कर रहा हूँ, ये वही वाली रोड है। मेन पिशावर रोड पे घूमना है जी हमने अभी। माशाल्लाह से जी सिस्टर के घर पहुंच चुके हैं और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको आइडिया होगा कि ये वही टेबल है जहां पर मैंने इस्लामाबाद जब आया था तो यहीं पर बैठ के रात का खाना खाया था। उस वक्त हाजी रऊफ साहब हमारे साथ थे क्योंकि हमारे भाई हैं और वो सऊदी अरब होते हैं। उसके बाद जो है ना फिर मैं ऊपर चला गया था। ये जी मेरी सिस्टर का घर है, इनके साथ बहुत अच्छी सलाम दुआ, बहुत अच्छा इनके साथ उन्होंने हमारा। तो जब पहले हम लोग इस्लामाबाद में आया था ख़ास तौर पर अपनी सिस्टर स्पेशल मुझे वहाँ से लेने के लिए आई थी। अल्लाह पाक इनको रिस्क में बरकत दे दी, आमीन। तो अभी भी देखें सिस्टर को आइडिया कैसे है कि हमारा जो नाश्ता है, यानी नाश्ते का टाइम है शहर वालों के हिसाब से तकरीबन 11 का टाइम है। नहीं, 12 बजे। तो 12 बजे ये हलवा पूरी ज़रा चेक करें। हलवा पूरी ये वो, क्योंकि पता है हमारे सिस्टर को, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको पता है कि राबिया की चॉइस क्या है, ना चॉइस क्या है।
तो उस हिसाब से ये सब कुछ मनाया गया। जज़ाकल्लाह बहन, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ख़ास तौर पे हमें आपकी अयादत। मैं ठीक होती तो मैं खुद अपने हाथ से बनाती पराठे वगैरह और आपको खालस आटे वाले पराठे खिलाती। जज़ाकल्लाह। सिस्टर को थोड़ी सी तकलीफ़ है तो उनके लिए भी आप सबने दुआ करनी बहुत सारी, अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द शिफा कामना अता करे। पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव थी, अभी उनको इस हाल में देख के काफ़ी दुख हुआ है क्योंकि वो स्टैंड व्हील चेयर जो होती है ना, उसके बेचारे और उनको शिफा दे और उनके रिस्क में बेहिसाब बरकतें दे दी। आमीन। नाश्ता करते हैं जी फिर सिस्टर के घर की तरफ से भी जो है ना जी खाना वाना खा लिया और अभी जो है ना जी हम लोग वापस मूव हो रहे हैं। पहले इरादा था कि इधर ही जो है ना कोई मकान वगैरह देखा जाए रहने के लिए, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ ना, जैसे मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सुकून वाली जगह हो, तो यहाँ पर जो है ना, वैसे जगह तो ये भी अच्छी है लेकिन इस्लामाबाद की तरह थोड़ा सा सुकून नहीं है यहाँ पे। तो समझ लें कि इधर का भी जो है ना प्लान हमने किया है जी कैंसिल, और हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हमें जो है ना मकान ढूंढने में या शिफ्टिंग में इतने दिन जो है ना लग सकते हैं, क्योंकि आज जुम्मा से हम लोग आए हुए हैं और आज जो है ना क्या दिन हो गया राबिया? मंडे ट्यूसडे, आज मंगल नहीं है, आज पीर है। मंगल है। अच्छा अच्छा चले जी, आज मंगल है हाँ जी। और हमें जो है ना अभी तक कोई घर नहीं मिला। और ये भी आप सबको पता है कि मैं जो है ना अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो तो कहीं रुक जाता हूँ, वरना जो है ना मैं बगैर मजबूरी के नहीं रुकता। हाँ जी। तो हमें तकरीबन 3 दिन जो है ना अपने भाई के घर पे रहे, रोशन भाई के घर पे। उनका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा। और आज से फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि भाई मकान हमें नहीं मिल रहा तो हम किसी दूसरी फैमिली को जो है ना डिस्टर्ब करें, ये अच्छी बात नहीं है। खैर वो तो डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि नहीं अहमद भाई आपका अपना घर है ये वो, और यकीन करें कि हमें ये महसूस भी नहीं होने दिया कि हम जो है ना किसी और के घर में रह रहे हैं। और फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई। हाँ, बहुत और अच्छे से। मुझे अगर पता होता कि हमें इतना दिन लग सकते हैं तो मैं कभी भी जो है ना उनके घर पे स्टे नहीं करता, मैं डायरेक्ट जो है ना। एक दफा मैं आपको बताऊं कि वो रहती है ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में रहना भी बहुत मुश्किल बात होती तो है। अभी से मैंने डिसाइड किया है कि हम लोगों को जितने दिन मकान नहीं मिलता हम लोग बाहर किसी गेस्ट हाउस में या किसी होटल में या फिर वहाँ हम पर आगे आगे निकल जाते, कहीं देख लेते हैं हाँ मकान घूमेंगे वकान। फिरेंगे मरी की तरफ हाँ उस जी। तरफ हम निकल जाते हैं। तो आज का दिन हम जो है ना फिर रुक रहे हैं जी यहाँ पर एक गेस्ट हाउस मैंने देखा है, ये उसकी मैंने लोकेशन डाली हुई है। हाँ जी। तो आज का दिन हम रुकेंगे जी उस गेस्ट हाउस पे और कल से जो है ना हम लोग अपनी तलाश शुरू करेंगे आगे मरी की तरफ जाने की हाँ जी, मरी की तरफ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाकी हमारा सामान जो है ना सारा उनके घर पे रखा हुआ घर पे रखा, है, सिर्फ तो जब अपने हमें पहनने घर के मिल कपड़े जाएगा तो फिर हम जो है ना वहाँ से आके ले जाएंगे। अभी हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे पहनने के कपड़े हैं। हाँ, पहनने के रोजमर्रा के। चले जी, जो अभी हमारे एक्सपेंसिव कपड़े थे वो उनकी तरफ ही पड़े। अभी पहुंचते हैं जी। एक्सपेंसेस नहीं होता एक्सपेंसिव होता है अगर महंगा भी एक्सपेंसिव मैंने बोला है मन। अच्छा जी आप बताइएगा। अभी जी पहुंचते हैं गेस्ट हाउस पे और करते हैं जी आराम, आगे हमारा रेस्ट guest करते। house। ये वाला थोड़ी है, वो 30 मिनट की ड्राइव पे है। चलें जी। ऐसा भी मिल जाए ना घर खुला ढुला। वेलकम बैक हो गया जी, वेलकम बैक। यहाँ पर आके कुछ अपने घर वाली फीलिंग्स जो है ना वो आना शुरू हो गई हैं। पूरी कोशिश है कि कोई फर्निश घर अगर मिल जाए ना तो क्या ही बात है जी, कमाल हो जाए। घर तो जब मिले हमने अपने घर की तैयारियां जो है ना वो आप सबको पता है पहले शुरू की हुई है। सामान वगैरह सारा आप सबके सामने हमने लिया हुआ है। उसके बाद वो जो टेलीफोन हो रहा था ना वो आपको दिखाऊं। बेगम साहबा फोन करें किसको? ऐसे ही, ऐसे रिसीवर उठा लो ऐसे ही बस। हेलो क्या 1122 बात है जी, रख दो 1122। ये जी हमने अपना लिया हुआ है, हालांकि हमारे पास मोबाइल्स हैं। अब आप कहेंगे कि अहमद भाई आपने ये क्यों लिया? देखें इसके अंदर हमारी सिम चल रही है, ये मोबाइल का है। हमारे इलाके में ये बहुत महंगा मिलता है। एक तो ये बहुत महंगा मिलता है, दूसरा ये कि बंदा कहीं बाहर होता है ना तो बेगमात के नंबरों पे फ़ोन कर करके थक जाता है। बेगमात जो है ना वो फ़ोन उठाती नहीं है। हमारे मोबाइल कब्रों में पड़े हुए होते हैं। कभी कहाँ पड़ा होता है, कभी ये किचन में होती है, कभी इधर उधर। तो ये वाला जो है ना ये वाला 24 आवर्स एक्टिव होगा। जब दिल करेगा बाहर होते फ़ोन करेंगे, या हम बाहर हैं कहीं तो बच्चे हमारे माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, जवाद है, हादिया है, तो ये जो है ना हमें कॉल कर सकते हैं। ये लेने का मकसद ये है। हमारे नंबरों पे तो आपने डायरेक्ट कॉल लगाई थी। नहीं अभी कोई भी नंबर से कॉल करो आएगी। अच्छा जी, इस वक्त जो है ना हम लोग हैं जी फैसल टाउन में
फैसल टाउन अब पता नहीं इस्लामाबाद में है या पिंडी में है, ये आइडिया नहीं है। यहाँ पर रुके हुए हैं एक गेस्ट हाउस में और माशाल्लाह लोकेशन भी बड़ी प्यारी है, ज़बरदस्त है। और यहाँ पर समझ लें कि लोगों ने घर बना के तो उनको जो है ना गेस्ट हाउस बना लिया है। अगर वो रेंट पे छोड़ते हैं, यही बात होती है ना कि अक्ल बड़ी या भैंस बड़ी, तो यहाँ पर अक्ल का तकाजा बड़ा हो रहा है। अब देखें एक एक पोर्शन में 3-3 कमरे हैं, एक एक कमरा 4-4 हज़ार रुपये 3-3 हज़ार रुपये पर नाइट पे जा रहा है, ठीक है। और अगर महीने के रेंट पे देते हैं तो वही मेरे ख्याल में होगा 40-45 हज़ार रुपये। तो फिर ये बेहतर या वो बेहतर? ये बेहतर ना। उसमें फिर हमें बिजली का बिल आपका अपना है। तो इनके सोलर ऊपर चेक किए कितने लगे हुए हैं, दिन में ना रात तो भाई इनके अक्ल इस्तेमाल की है इन लोगों ने। अच्छा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अपने घर वाली फीलिंग्स आ रही हैं ना कि ऐसे बेड लगा हो, ऐसे हम लोग बैठे हों, ऐसे जो है ना एसी चल रहा हो और ऐसे ही जो है ना ऐसे बच्चे वो देखो कितने खेल रहे हैं। ये देखें जी। अच्छा, इसमें है जी एक डबल बेड और एक ये सोफ़ा बेड और एक जो है ना वो और देंगे हमें, क्योंकि मैंने उनको कहा कि हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी है। अभी थोड़ी देर करके चलेंगे जी बाहर, होटल नहीं है ये गेस्ट हाउस। अभी थोड़ी देर बाहर चलेंगे थोड़ी देर बाद और आपको बाहर का माहौल दिखाता हूँ जी। और क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, हम आकर मैं सो गई थी। अभी अल्लाह से दुआ है कि इधर जो है ना हमें मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जी काफ़ी सारे घर देखे, न्यू कंस्ट्रक्शन है और सारे के सारे यहाँ पे खाली पड़े हुए। और भी है पता क्या, यहाँ जो वायरिंग है अंडरग्राउंड है इलाके। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि हम अपने घर में शिफ्ट हो गए। फीलिंग्स जो हो रही हैं वो वाली बाकी आपको बाहर से भी अभी चल के दिखाते हैं जी। थोड़ा दिन ठंडा हो जाए फिर बाहर निकलते हैं, क्योंकि बाहर काफ़ी गर्मी पड़ रही। वो मैं सुबह से देख रही हूँ 2 से 3 पे क्यों नहीं आ रही थी, सुबह से 2 तुम समझ रही हो 2 बज रहे हैं और बज 5 रहे हैं, बज 4:45 हो रहे हैं। चलो जी थोड़ी देर करके निकलते हैं। सिर्फ एक चीज़ की प्रॉब्लम है, हमें खाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। कोई मसला नहीं, हम खा लेंगे। ये घर यहाँ पर हमें बताया भी गया है कि खाली है, शाम को वो भी देखते हैं और ये भी आपको बाहर से दिखाते हैं। बड़ा माशाल्लाह VIP है ये जी। अभी हम ना अपने रूम से निकल के बाहर आए हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ से गेस्ट होके गए हैं। ये देखें इधर ये डिस्पेंसर लगा हुआ है, ये बैठने के लिए वो है, और ये देखें ये भी वो है गेस्ट रूम है, 2 बेड लगे हुए हैं इधर। ये सिंगल फैमिली ये ठीक कमा रहे हैं भाई। हाँ जी, हाँ जी। VIP वाईफाई वगैरह भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, सब कुछ। चले जी अब आपको बाहर से दिखाते हैं। हाँ जी। आ जाओ, ये देखें वाह माशाल्लाह। अच्छा, वो वाला घर जो है ना वो फॉर सेल है, ये सामने वाला अच्छा लिखा हुआ नहीं है ऊपर फॉर सेल। ये जवाल साहब आ रहे हैं। और दूसरी मज़े की बात ये कि थोड़ा साया आ जाए, गाड़ी भी हमारी अंदर चली जाएगी, अंदर खड़ी होगी। चलें जी अब चलते हैं नीचे और इधर देखते हैं जी कि बच्चों के घूमने की जगह भी है इधर नीचे, और पोर्शन भी इन्होंने किराए पे दिया हुआ है। क्या ही बात है जी। ये हम आ गए जी बाहर। कैसा माहौल, VIP से भी VIP। ये देखो मार्केटें वगैरह भी हैं इधर से नज़दीक, वो पार्क के साथ जिसका कह रहे थे, लेकिन उधर जाएंगे हम थोड़ा दिन जब ठंडा हो जाएगा। बेगम साहबा देखें जी कैसे मज़े के साथ हाथ फैला के खड़ी हुई है आ जाओ। हाँ, ये देखें जी बचत कैसे की हुई है इन्होंने। ऊपर देखें सोलर सेटअप कितना लगा, ठीक है आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। कह रही है मेरी वीडियो आज आपने नहीं बनाई है, सलाम हो जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो देखो सामने क्या नज़र आ रहा है, वो सामने खेलने वाले झूले, पार्क। तुम भी ऐसी जगह कहती थी ना कि जहाँ पर झूले शूले लगे हुए हों, बड़े मज़े के हों, बड़ा सुकून हो, बड़ा इत्मीनान हो। हैं रोलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई है अभी देखो कह रहे थे कि नहीं बहुत ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। कहाँ ठंडा हो गया, हवा चल रही, लेकिन पार्क में देखो धूप है सारी। रात में जाएंगे। अच्छा, अभी सिर्फ खाली बाहर हवा लगवाने के लिए आए थे, क्योंकि जी हमारे पास मैं सो गई थी और मेरी काजल देखो भेड़ बनी हुई। अच्छा
अच्छा जी, एक मज़े की बात आप सबको ये भी बताऊं कि इधर हमारी एक भाई से बात हुई है, तो एक मकान यहाँ पर खाली है जो कि अभी आएंगे और हमें वो दिखाएंगे। अगर हमारी उनके साथ हो जाती है डील तो क्या ही बात है जी, फिर तो। हाँ जी, और ये मकान फॉर सेल पे चल रहा है। हाँ तो फिर ले लो, खरीदो। मेरे बस में होता, मेरे पास इतने होता ना, कसम से मकान लेके ना नीचे मैं रहती, ऊपर दोनों पोर्शन किराए पे। किराए पे नहीं, हम ये वाला काम करते जो इन्होंने किया हुआ है। हाँ हाँ, और गेस्ट हाउस बना देते। हाँ चलें जी, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमारी जो ये परेशानी है मकान वाली, ये जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए और हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। वैसे यहाँ पर भी समझ ले अपने घर की तरह फीलिंग आ रही है। और रोलते गए यहाँ पर चस वड्डी है ये इस्लामाबाद में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने की बात। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और रेट से कमेंट करते जाएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। और जो जो इस्लामाबाद से देख रहे हैं वो अपने अपने एरिया के रेट बताएं और मकान दिखाएं हमें, हम वहीं पर आ जाते हैं। चलो भाई आ जाओ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, बोलो चैनल को सब्सक्राइब अल्लाह हाफिज़। करें। अल्लाह हाफिज़।